हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसे डॉक्टर के साथ जो कि आंखों के रोगियों के लिए एक वरदान है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर मोहित कालराजी की, जो कि बाबा नामदेव क्लिनिक मोगा में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूर दूर से रोगी डॉक्टर मोहित कालराजी के पास आते हैं, वह अपनी आंखों का इलाज करवाते हैं। डॉक्टर मोहित कालराजी ने हजारों पेशेंट्स का बिना ऑपरेशन के इलाज किया है। मोगा के अलावा डॉक्टर मोहित कालराजी चंडीगढ़, मुल्लांपुर, बाबे के हॉस्पिटल दौदर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हमारी टीम ने डॉक्टर साहब से बातचीत की। हमारी टीम के साथ बातचीत करते हुए डॉक्टर कालरा ने अपने जीवन का अनुभव हमारी टीम के साथ साझा किया। आइए करते हैं बातचीत डॉक्टर मोहित कालराजी के साथ। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं एक ऐसे वेंचर के ऊपर जिस डॉक्टर ने आज तक हजारों की गिनती में उन लोगों को जिनको ऑपरेशन के लिए सजेस्ट था, जिनके आईसाइट वीक था, जिनके ऐनकें लगी हुई थी, उन लोगों को एक नई जिंदगी दी है। हमारी मुराद है डॉक्टर मोहित कालरा जी के साथ। मोहित जी, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, आज के युग में ऐसी चीज़ें बहुत कम मिलती हैं। लोग फार्मूलों के साथ काम करते हैं, कई हमने ऐनक उतार दी, लेकिन आपने रियल में, जब आज हम लोग योगा में थे सुबह, तो मेरे फ्रेंड हैं, उन्होंने जब बताया कि मेरे बेटे को सभी ने सजेस्ट कर दिया था कि ऑपरेशन है। मिस्टर बेदी हैं, वो बहुत ही गायकार हैं, मतलब गायक गाना भी गाते हैं वो लोग। तो वो कहता मेरे बेटे को सजेस्ट किया था कि उनके जो है ऑपरेशन होगा। सभी डॉक्टरों ने बोल दिया था, कहते कोई चारा नहीं ऑपरेशन के बिना। और डॉक्टर साहब के पास गया मैं किसी के रेफरेंस से, और अब वो बेटा बिल्कुल नॉर्मल है। और फिर उसने बताया कि हमने इतने लोगों को भेजा है। अभी हम बाहर बैठे थे तो एक लघुका से आए हैं फाजिलका के पास, जो दोनों डॉक्टर हैं बाय प्रोफेशन। हमने उनसे बात की, कहते हमारे बच्चे को 20 दिन हुए हैं, 20 दिन में ही फर्क पड़ना शुरू हो गया। रियली सल्यूट टू दिस डॉक्टर। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे कि डॉक्टरी प्रोफेशन में जब हम लोग ओथ लेते हैं तो यही होता है कि हमने लोगों का भला करना है, पेशेंट का भला करना है, और उसी नेटवर्क में आप लगे हुए हो और आज सेवा कर रहे हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है। हम जब इस प्रोफेशनल में आते हैं तो हम ये शपथ लेते हैं, जब हम ये अपनी डिग्री कंप्लीट करके बाहर निकलते हैं तो हम एक शपथ लेते हैं कि हम भला करेंगे लोगों का, ना कि एक पैसे का जरिया बनाएंगे। एक बिजनेस नहीं बनाना, हमने भला करना है लोगों का। बिजनेस अगर हम भला करेंगे तो परमात्मा ऑटोमेटिकली बिजनेस भी चलाता है आपका। तो अगर भला करना है तो भले के साथ साथ परमात्मा बिजनेस अच्छा देता है। तो एक चीज माइंड में सेट करके पेरेंट्स ने भी ये चीज मेरे ने सिखाई कि अब इस प्रोफेशन में आ तो गए हो, पर किसी के साथ नाजायज नहीं करना। किसी की आंखों का काम है, किसी के साथ फायदा नहीं उस चीज का उठाना। तो अब भगवान की इतनी कृपा रही कि नहीं, इस लाइन में जब एंटर कर लिया, बहुत परमात्मा, अब लोगों ने ब्लेसिंग इतनी ज़्यादा दी है कि मुझे कभी इस चीज़ की ऐड की या किसी मेरी पब्लिसिटी, माउथ पब्लिसिटी रही है अब तक। मैंने यहाँ पे मोगा में 12 साल पहले अपना पहला स्टेप लिया था, आने का माइंड सेट किया था कि नहीं जाना है। तो उसके बाद मैंने पंजाब में अपने इधर वाली साइड पे इतना सेंटर्स, मोगा में, मुल्लापुर में, बाबे के हॉस्पिटल दौदर में अपनी ये सेवाएं देनी शुरू कर दी। जब मैं मोगा में आए तो मेरी 300-400 की ओपीडी रहती थी, तो मैं एक टाइट फीलिंग हो जाती थी कि यार एक सेवा करते थे, मैं कोई चार्जेस नहीं रखे हुए थे उस टाइम पे। तो एक ये था कि नहीं, हम भला करना है। तो गुरुद्वारा अकालसा रोड पे बाबा नामदेव जी का गुरुद्वारा है, उन्होंने बहुत सारा हमें प्यार दिया। हमने यहाँ पे ओपीडी स्टार्ट की। उसके बाद मेरे लोगों ने बोला कि डॉक्टर साहब हम चंडीगढ़ नहीं आ सकते। बहुत यहाँ पे देखा लोगों को, चंडीगढ़ आना बहुत मुश्किल था। फिर हमने यहाँ पे एक सेंटर खोला, तो यहाँ पे भी हमने ज़्यादा कोई फीस नहीं रखी हुई। 100 रुपया फीस है हमारी कंसल्टेशन, बट एक सेवा का है, इसकी सेवा करनी है कि लोगों को, जो लोगों को नीड है एक्चुअल। लोग बोलते हैं कि चश्मा ऐसे उतर जाएगा, ऐसे उतर जाएगा, हम की जो रियलिटी है उस चीज़ के साथ चले। ऑपरेशन तो सब करते ही करते हैं, दवाइयों के साथ भी आजकल उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। हम पेशेंट को गाइड करते हैं कि आपको प्रॉब्लम कहाँ पे है। पेशेंट को ये चीज़ के लिए ज़्यादा जानना ज़रूरी है कि आपकी जो प्रॉब्लम है उस चीज़ का इलाज करें, ना कि अदरवाइज मेडिसिन, सर्जरीज का। सर्जरी के बाद भी मैंने बहुत सारे केसेस यहाँ पे मेरे पास आते हैं, डॉक्टर साहब हमने लेसिक करवा लिया, कॉन्टेरा विजन करवा लिया, हमने ये, पर हमारे आइज में ड्राइनेस नहीं जा रही है, हमें वो भी प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा रह रही है। तो फिर हमें बाद में थोड़ी देर बाद नंबर फिर आ जाता है, तो हम ये चीज़ बोलते हैं कि आप
मेडिसिन के साथ इस चीज़ का इलाज है, बट हमें वो चीज़ प्रॉपरली वे के साथ चलना पड़ेगा। हम विद मेडिसिन उस चीज़ का इलाज करते हैं तो पेशेंट बहुत हैप्पी रहता है। लोगों की ब्लेसिंग्स हैं हमें मिलती, हम वो ब्लेसिंग से बहुत अच्छा सुकून की ज़िंदगी जी रहे हैं कि हाँ हम सुकून के साथ वो पल निकाल रहे हैं, लोग ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। मुझे कभी कभी किसी माउथ पब्लिसिटी की ये चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं कोई न्यूज़ में ऐड दें या कोई अपनी एड करवाएं, तो लोगों की माउथ पब्लिसिटी मेरे पास पेशेंट आ रहा है। मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ के साथ खुश के साथ काम करते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को चश्मे ना लगे, दवाइयों के साथ उसका इलाज हो, पेशेंट को अच्छा राइट ट्रीटमेंट मिले कि पेशेंट खुश हो। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे कि चिट्टा मोतिया की बात कर लें हम लोग, काले मोतिया की बात कर लें हम लोग, क्या कहना चाहेंगे कि चिट्टे मोतियों के बहुत सारे पेशेंट जिनको बिल्कुल ही ये था कि नहीं अब तो ऑपरेशन हो जाए, वो लोग भी आपने उस चीज़ से निकाल दिए, क्योंकि आप लोग देखते हैं कि नहीं ऑपरेशन ही ऑपरेशन। अगर हम लोग आंख पे कोई सर्जरी कराते हैं तो सर्जरी सर्जरी और रीजनल इज रीजनल। सर ये बिल्कुल सही बात है कि अगर हम चिट्टे मोती के ऑपरेशन की बात करते हैं, लोगों को ये चीज़ पता नहीं होता कि चिट्टा मोतिया आया कैसे है। तो डॉक्टर्स हम भी सर्जरी करते हैं, ऐसे कि नहीं हम नहीं सर्जरी करते। हम उस स्टेज में जाके सर्जरी करते हैं जब लास्ट स्टेज होती है कि अभी इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। अदरवाइज पेशेंट्स को हम वो गाइड करते हैं कि कैटरेक्ट है, इसका इलाज ऐसे नहीं ऐसे हो सकता है। आप अपनी डाइट अच्छी रखो, अपना डायबिटिक अच्छा रखो, तो आपको कैटरेक्ट की ग्लासेस के साथ जब तक आपका विजन ठीक है तब हम सर्जरी नहीं करते। जब पेशेंट बोलता है कि नहीं हमें अब नहीं प्रॉब्लम आ रहा है, फिर हम उसको सर्जरी वाली साइड एडवाइस करते हैं। सर्जरी भी हम जो करते हैं बिना टांका बिना टीके से, कोई टांका नहीं कोई टीका नहीं, खुली आंख पेशेंट मेरे पास आता है, खुली आंख जाता है उसी टाइम, कोई उसको काला चश्मा भी नहीं लगाते, पेशेंट उसी टाइम विजिबल। हम सर्जरी करते हैं बाबे के हॉस्पिटल दौदर में, पेशेंट बड़ा खुश होकर जाता है कि मैंने सर्जरी करवाई है, कोई चार्जेस भी नहीं ज़्यादा हमारे कि नहीं हमने बहुत ज़्यादा चार्जेस रखे हुए हैं, बहुत रीजनेबल चार्जेस में सर्जरी करते हैं क्योंकि बाबे का हॉस्पिटल में हम एज ए चैरिटी वहाँ पे भी कर रहे हैं, तो पेशेंट बड़ा खुश होकर जाता है ये चीज़। जैसे क्या कहना चाहेंगे कि चंडीगढ़ में वेंचर है 32 में और मुल्लापुर में वेंचर है और उसके साथ साथ यहाँ मोगा में और आप बाबे के दौदर में भी किस किस दिन कब कब मिलते हैं पेशेंट से आप? सर मेरा जो चंडीगढ़ में है वहाँ पे मेरा ट्यूसडे का दिन फाइनल हुआ है। ट्यूसडे में चंडीगढ़ में मेरा अपना सेंटर है, वहाँ पे देखते हैं मैं 32 में, और मुल्लापुर में ओनली फॉर संडे देखते हैं। एक दिन होता है मेरे पास संडे का, वो मैं मुल्लापुर को देते हैं। मुल्लापुर में सुबह बैठ जाते हैं 10 बजे, शाम को 4 बजे तक नहीं उठते मैं, क्योंकि पेशेंट से मेरा अच्छा स्कोप है वहाँ पे, मेरे पास अच्छा पेशेंट्स आ रहा है। लॉन्ग टाइम से मुल्लापुर में मुझे 10 साल हो चुके हैं वर्किंग करते हुए, और मोगा में मेरे 3 दिन है, मंडे थर्सडे फ्राइडे, यहाँ पे मैं अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दौदर में बाबे के हॉस्पिटल में मेरा बुधवार और शनिवार का है, 2 दिन मैंने वहाँ पे दिए हुए हैं, 11 से लेकर 3 बजे तक का है दौदर का टाइमिंग। डॉक्टर क्या कहना चाहेंगे कि शुगर के कारण आजकल जो आंखों के ऊपर इफेक्ट आ रहा है उसके लिए आप परफेक्ट डॉक्टर माने जाते हैं, और आपने कई लोगों का ये जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम में थे जिनको था कि नहीं अब तो ऑपरेशन होगा, अब तो ऐसे होगा, आंखों में इवन ब्लड तक आ गया था, आपने उन लोगों को भी नई जिंदगी दी है, क्या कहना चाहेंगे? सर बहुत सारे लोगों को ये चीज़ होता है कि हम शुगर के कारण पर्दे में ब्लीडिंग आ जाती है या स्वेलिंग हो जाती है, तो हम लोगों को ये चीज़ होता है कि आप इंजेक्शन लगा लें। इंजेक्शन इट इज़ नॉट ए परमानेंट सोल्यूशन, वो टेम्परेरी है, आपको अच्छा रिजल्ट देता है, आपका विजन क्योर करता है, बट कुछ टाइम पीरियड बाद फिर आपको वो स्वेलिंग इंक लाइक डायबिटिक के कारण आपको प्रॉब्लम आती है। बट आजकल बहुत सारी मेडिसिन इतनी ज़्यादा अच्छी आ चुकी हैं जो विद मेडिसिन आपको डायबिटिक को भी कंट्रोल करती हैं, रेटिना पे जो इफेक्ट्स आते हैं, स्वेलिंग होती है, ब्लीडिंग को भी हम कवर करती हैं। तो पेशेंट्स को लगता है कि हमें गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, को पेशेंट को अच्छा गाइड मिलेगा, राइट सोल्यूशन मिलेगा तो पेशेंट फाइन रहता है। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे कि शुगर वाले पेशेंट है, चाहे उनको आंखों के ऊपर अभी इफेक्ट नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी उनको जरूरी है कि वो शुगर को और इसको साथ में अटैच करके चलें और एक आंखों वाले डॉक्टर से जरूर वो एक बार परामर्श कर लें? सर मेरे पास जितने भी पेशेंट्स आते हैं, चाहे कोई नॉर्मल पेशेंट्स है, बच्चा है या नॉर्मल है, 18 साल तक के बच्चे को भी है या किसी को भी शुगर है, मैं हर पेशेंट का 3 महीने बाद 6 महीने के बीच बीच में अपना उसका पर्दा चेक करते हैं कि इसको कोई शुगर के कारण या कोई हाइपरटेंशन के कारण कोई पर्दे पे कोई इफेक्ट तो नहीं है। मैं पहले ही चेक ये चीज़ करते हैं कि पेशेंट को पहले गाइड कर दिया जाए कि उसकी जो प्रॉब्लम है वो आगे ना बढ़े। हम पेशेंट जितने मेरे पास भी आते हैं, पेशेंट को यही बोलते हैं कि
अगर आपको शुगर है या बीपी के इशू भी है तो आप हर 3 महीने बाद 6 महीने बाद अपना आई चेकअप जरूर करवाते रहो कि शुगर की वजह से या बीपी की वजह से पता नहीं होता कब आपको एकदम से अटैक आ जाए शुगर के कारण या बीपी के कारण पर्दे पे, जिसकी वजह से आपकी जो आई साइट की विजन है, जो ऑप्टिक नर्व्स है वो डैमेज हो सकती है, या आपकी जो पर्दे में भी शुगर की वजह से ब्लीडिंग आ सकती है, वो आगे जाके दिक्कत ना करे। जैसा एनआरआई जब आते हैं दिसंबर में और जनवरी फरवरी तक रहते हैं, अगर वो कैंप ऑर्गेनाइज करना चाहें आपके साथ, लेंस वो ऑपरेशन करना चाहें, तो क्या आप हम लोग इस चैनल के माध्यम से बोल सकते हैं उनको भी कि आप जब मर्जी हमें कांटेक्ट कर सकता है? बिल्कुल सर, ये बात है। मेरे पास एनआरआई मेंबर्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे नहीं है कि मेरे हर साल में 3-4 कैंप लगते हैं, जिसमें मेरी ऑलरेडी ये चीज़ होती है कि कैंप में हम एनआरआई पार्टी के साथ हम ये चीज़ करते हैं कि कैंप लगाते हैं। हर साल में मेरे कम से कम 40-50 कैंप ये चीज़ के लगते हैं कि महीने में 2-3 कैंप्स मेरे होते हैं। तो वो आते हैं, ऑलरेडी मुझे पैकेज दे के जाते हैं कि डॉक्टर साहब ये हमारा पैकेज है, इसमें हमारे 40 कैंप लगा दो, ये कर दो। मेरा दिसंबर से लेके फरवरी तक तो मेरे कैंप्स में टाइम निकल जाता है। ऐसा क्या कहना चाहेंगे कि उसमें भी हम लोग चैरिटेबल के तरीके के साथ ही लोगों को लेंस पाने हैं और सेवा करनी है, क्योंकि एनआरआई का काम है, ये नहीं कि एनआरआई का काम है और हम उसमें, क्योंकि आप एक वो इंसान है, जैसे आपने बताया कि 100 रुपये की पर्ची में हम लोग काम कर रहे हैं और विजन ही वो लिया, पहले से चैरिटेबल में काम किया। बाबा नामदेव गुरुद्वारा से आपने अपना जो प्राध्यापन किया, अभी भी बाबे के कॉलेज दौदर, यहाँ पर हज़ारों लोगों की सेवा होती है। एक ऐसा वेंचर है, यहाँ पर हर तरह का मल्टी स्पेशलिटी है, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, नर्सिंग कॉलेज है, और वो लोग भी कैंसर के कैंपस और चीज़ें जो है सेवा में लगे रहते हैं। और आप वहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और जैसे लोगों को चंडीगढ़ से आना मुश्किल था, उनके लिए आपने चंडीगढ़ भी रख दिया, मुल्लापुर वालों को मुल्लापुर भी रख दिया, और आने वाले समय में जैसे फाजिलका वाले आ रहे हैं, मेरे को लगता है कि वहाँ पर भी हमें एक आधा जो है टाइम देना पड़ेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मुझे पेशेंट्स बहुत ज़्यादा ये चीज़ के लिए प्रेफर्स कर रहे हैं अभी कि डॉक्टर साहब हमारे फाजिलका आ जाओ, हम आपको सेंटर खोल देते हैं, हम आपको ये कर देते हैं, सारी मशीनरी ऑर्गेनाइज कर देते हैं, डॉक्टर साहब हमारे पास आके सेंटर करो। बहुत सारे डॉक्टर मेरे पास साथ वहाँ पे टच में है जो मुझे कहते हैं डॉक्टर साहब हमारे हॉस्पिटल ज्वाइन कर लो, चाहे एक दिन ही दे दो। बहुत सारी ये चीज़ें हैं, तो मेरे पास टाइम शेड्यूल इतना ज़्यादा हैटिक है, तो हम वो चीज़ को रिकवर कर रहे हैं अभी। डॉक्टर साहब, आज का जो सिनेरियो है जिसमें बच्चे सारा दिन ऑनलाइन लगे रहते हैं, और बड़े भी, बच्चे नहीं केवल बड़े ही, कभी हमारे माँ बाप बोलते थे कि नहीं टीवी नहीं देखना, अरे टीवी से तुम्हारी आंखें खराब हो जाएगी, और हमारे दिमाग में वो सेक्टर में घुसा हुआ था कि टीवी नहीं देखना। अरे टीवी की तो स्क्रीन इतनी बड़ी होती थी, मोबाइल की स्क्रीन छोटी, हम चाहे मैं भी हूँ। क्या कहना चाहेंगे कि ये मोबाइल ही ऐसे आ गए हैं, इनकी जो रेज है वो ही ऐसी आ गई है, क्या कैसे मतलब अब हम लोग देखते भी हैं और हमारी आंखें भी ठीक? सर एक्चुअली बहुत सारे लोगों को ये चीज़ का गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ये चीज़ की ज़रूरत है कि हम टीवी फ़ोन देखना बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक आज के टाइम पे माना जा रहा है। बिकॉज रीज़न ऑफ कि पहले टाइम में बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़, बाहर की एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा थी, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करवाते थे बच्चों को, बाहर की गेमिंग बहुत ज़्यादा थी। बट आजकल के टाइम में बच्चे, पेरेंट्स बिजी हैं, शेड्यूल इतना बिजी हो गया, बच्चे बोलते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं चलो फ़ोन पे कर लो काम, स्कूलिंग का काम है सारा फ़ोन पे, फ़ोन देख लो, बच्चा रो रहा है तो मदर कह देती नहीं आप फोन देख लो, ठीक बैठा है तो है हमारे पास। तो वो चीजें बहुत ज्यादा है। बट फोन, लैपटॉप, टीवी देखना इतना ज्यादा बुरा नहीं है, उसको देखने का स्टाइल चाहिए हमें। फोन देखना, अगर हम फोन देख रहे हैं, फोन देखते देखते 2 मिनट की दूरी पे हम कहीं दूर फोकस कर ले, 5 मिनट आईज को क्लोज कर ले, आई की एक्सरसाइज कर ले, तो फोन भी हमारी आई को इफेक्ट नहीं करता है, बच्चों के लिए करता है। बड़ों के लिए इसको रेज को कम करना पड़ता है, हम उसकी जो लाइट है उसको कम करके देखें, रात के मिडनाइट में फोन नहीं यूज करना चाहिए। तो बहुत अच्छा रिजल्ट इस चीज का रहता है कि आपकी आईसाइट भी ठीक रहे और आपका जो वर्किंग स्टाइल आजकल फोन पे चल रहा है वो भी ना डिस्टर्ब हो। तो साहब, फूड हैबिट्स जो कि आजकल बहुत ही और हो चुकी हैं, जंक फूड की तरफ सभी जा रहे हैं, और वो दूध माता का और वो घर की बनी सब्जियां और वो हरियावल वाली सब्जियां, जैसे पहले हमारे माँ बाप कहते थे कि नहीं हरी सब्जियां खाएं, और अब तो जंक फूड है और मोबाइल उनके हाथ में है, तभी हमने ऑर्डर कर दिया, फूड मंगा लिया। क्या कहना चाहेंगे कि हमें अभी फिर से कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग उसी जो दादी और नानी वाला काम था उसी को अडॉप्ट करें?
सर बिल्कुल सही बात है। आजकल के टाइम में जंक फूड्स ने ही बच्चों के ब्रेन मसल्स को, आई मसल्स को डिस्टर्ब किया हुआ है। आजकल के टाइम में बच्चों को ये चीज पेरेंट्स को चाहिए कि इनको नेचुरली, क्योंकि आजकल सारा जो चीज है, फूड है या कुछ भी, दूध है, मिल्क है या कुछ पनीर भी है, सारा ऑलरेडी सारा इंजेक्टेबल है। नॉर्मल अच्छा फूड्स नहीं मिल रहा। अगर अच्छा फूड मिले देन आपको कोई मेडिसिन की नीड ना पड़े, आपको आईसाइट ना वीक हो, आपकी अच्छी आईसाइट रहे, आपका अच्छा डाइट अच्छा रहेगा तो आपका मसल्स बॉडी अच्छी ग्रो करेगी। बट आजकल के टाइम में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने की वजह से ही लोग मेडिसिन वाली साइड ज़्यादा जा रहे हैं। तो इस चीज़ को, ये चीज़ चाहिए हमें कि पुराना जो चीज़ था ना वो ज़्यादा बेस्ट है। आपको नेचुरल वे से, आपको दूध, गर्म में सब्जियां अच्छी लगा लो, दूध अच्छा निकालो। पुराने टाइम में होता था गाँव काऊ रखी होती थी तो लोगों तो काऊ का दूध, मांस का दूध पीना है, तो आजकल के टाइम में वो चीज़ नहीं मिल रही, वो भी इंजेक्शन चल रहा है। तो वो चीज़ नेचुरली चाहिए तो आपकी आईसाइट बहुत अच्छा ग्रो करेगी, मसल्स बहुत अच्छे ग्रो करेंगे, आपकी बॉडी लेवल बहुत अच्छा ग्रो करेगी। मैं तो हर चीज़ को यही चीज़ बताना चाहते हैं कि आप लोगों को ये चीज़ चाहिए कि आपको अच्छी डाइट रखनी चाहिए, ना कि जंक फूड रखना चाहिए। ऐसा आपने अपनी ज़िंदगी में वेलनेस के ऊपर काम किया और उस वेलनेस के कारण देखिए एक रेटिंग बनती है, लोग प्यार करते हैं। जैसे आपने बोला कि आपने कभी बोर्ड नहीं लगाए, कभी ऐड नहीं की किसी तरह की। भगवान करे आपका ये माइंड सेटअप, लोग आपके साथ इतना ही प्यार करें। और अब 4 वेंचर हैं आपके, मोगा 2, 3, 4 वेंचर हैं। भगवान करे जब हम दोबारा मिले तो 15-20 वेंचरों के साथ आपकी एनर्जी लेवल भी, अभी आपका देखो शाम के 4 साढ़े 3 बजे हैं, इतने पेशेंट्स को आप देख चुके हो, लेकिन एनर्जी लेवल्स आपके पूरे हाई हैं, वही रहे हाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। हाँ जी, नमस्कार, मैं विक्रम। अब आपको दिखाते हैं बाबा नामदेव आई हॉस्पिटल मोगा। हॉस्पिटल आए किस तरह लगे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦੇ ਆ ਰਹੇ थे? हमें सेकंड टाइम आया है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੇਬਰ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ। ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਿਤ ਕਾਲੜਾ ਜੀ ਆਈ ਸਰਜਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ, ਜੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ट्रीटमेंट बड़े ही हेल्दी और स्पिरिचुअल वे ना करते हैं और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है। बच्चे ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ? ਬੱਚੇ ਦਾ 2.50 ਨੰਬਰ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਸੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਲੈਣ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਦੂਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਸੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਡਾਕਟਰ? मैं होम्योपैथी मेडिकल अफसर हाँ, डिस्ट्रिक्ट फाजिलका एज ए HMO जॉब कर रहा हूँ।